नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। टेस्ट मैचों की तरह वनडे सीरीज पर भी भारतीय सेलेक्टर्स की पूरी नजर है और जिस तरह की टीम चुनी गई उसको देखकर हम कह सकते हैं वाकई ये टीम टनाटन है और मैदान पर दे दरादन हमें देखने को मिलेगा। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम खेलेगी। टीम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, वहीं कुछ खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है। ये इस समय बड़ी खबर आ रही है। अगर हम दिल्ली के मौर्या होटल से बात करें, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले टीम इंडिया की मीटिंग खत्म हुई है और इस मीटिंग में जो बड़ा फैसला लिया गया वो सबसे बड़ा फैसला ये है कि एक लंबे अरसे से टीम से बाहर चल रहे सुरेश रैना की टीम में वापसी हुई है। अक्षर पटेल को मौका मिला है, जयंत यादव टीम में बरकरार रखे गए हैं और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक ऐसी टीम चुनी गई है जहां पर एक्सपीरियंस भी है, कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका भी मिला है और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वनडे सीरीज के लिए ये टीम न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगी। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा जिन्होंने काफी गेंदबाजी की है अब तक इस टेस्ट सीरीज में, हालांकि एक टेस्ट मैच बचा हुआ है, उनको रेस्ट दिया गया है। कुल मिलाकर टीम आपके सामने है। धोनी, विराट, इसके अलावा बात हम सुरेश रैना की करें, बुमराह, मनदीप सिंह, उमेश यादव और स्पिन हार्दिक पांड्या भी एक और चौंकाने वाला नाम है जिनको टीम में जगह मिली है। एक ऑलराउंडर की तलाश में सेलेक्टर्स बहुत अरसे से हैं। स्टुअर्ट बिनी को मौका दिया गया था लेकिन उन्होंने निराश किया। हार्दिक पांड्या जिनको T20 वर्ल्ड कप में टीम में रखा गया था, एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी एंड कंपनी ने उन पर विश्वास दिखाया है। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबा करीम इस स्टूडियो में हमारे साथ हैं, इसके अलावा रितेंद्र सोडी चंडीगढ़ से जुड़ेंगे और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले सबा जरा टीम का बैलेंस आपसे जानना चाहेंगे और आंकड़ों के जरिए जो अब तक टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की टीम आपको नजर आ रही है। कॉम्बिनेशन सही है राजीव। अगर 3 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है जो मेन प्लेयर्स रह चुके हैं भारत की तरफ से, अश्विन, जडेजा और मोहम्मद शमी, और ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब यही है कि एकाग्रता जो है इस समय वो टेस्ट मैचेस के ऊपर है, इसलिए आपको अपने प्लेयर्स को, मेन प्लेयर्स को थोड़ा बहुत ब्रेक देने की जरूरत है, खास करके गेंदबाजी में। तो वही किया यहाँ पर सिलेक्टर्स ने और ऐसे प्लेयर्स को चुना गया है जिन्होंने जो इंडिया ए का दौरा किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया, वहां पर क्वाड्रेंगुलर सीरीज हुई थी, वहां पर ऐसे प्लेयर जिन्होंने हम कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्या आप बता पाएंगे? रोहित शर्मा का तो शानदार प्रदर्शन रहा है। 171 मैच में उन्होंने ढेर सारे रन बनाए हैं, बहुत सारे उनके शतक हैं। आपको याद होगा कि भारतीय कंडीशंस में रोहित शर्मा बड़ा स्कोर बनाने में माहिर हैं, डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। तो ये एक अहम खिलाड़ी रहेंगे रोहित शर्मा इस आने वाली एक दिवसीय श्रृंखला में। ओपन करते हैं, इनकी जिम्मेदारी ये होगी अब कि उनके सामने वाला जो खिलाड़ी है वो एक यंगस्टर होगा। मनदीप सिंह मुझे लगता है ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, तो उनको गाइड करना पड़ेगा। पर रोहित शर्मा एक बहुत ही ज्यादा बड़े मैच विनर है इस समय एक दिवसीय टीम में। उसके साथ साथ सुरेश रैना की वापसी हुई है। मुझे लगता है कि इस समय धोनी की सोच और सिलेक्टर्स की सोच यही है कि अगर सुरेश रैना टीम में आते हैं तो वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके आएंगे और नंबर 6 या नंबर 5 और नंबर 6 पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो एक्सेलरेट कर पाए और जो पावर प्ले का इस्तेमाल कर सके। मुझे लगता है इसी वजह से इस समय सुरेश रैना की वापसी हो रही है राजीव। अजित ने और मनीष पांडे जिन्होंने इंडिया ए के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सबा यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और इंडिया ए के लिए जो अच्छा कर रहे हैं उनको टीम में जगह दी गई। हाँ राजीव, मनीष पांडे ने, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया था। एक दिवसीय मैच उन्होंने जीता था सिडनी में, वहां पर उन्होंने शतक लगाया था, तो बेहतरीन साझेदारी वहां पर निभाई थी। रहाणे काफी दिनों से टीम में है पर अपनी जगह वो पक्की नहीं कर पा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इस समय नंबर 4 पर रहाणे को मौका मिलेगा और नंबर 5 पर मनीष पांडे। इनिशियली मुझे लगता है यही कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम उतरेगी। तो बैटिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनके साथ भारतीय टीम उतरेगी। तो बैटिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो थोड़ा बहुत नया पर नजर आ रहा है वो सिर्फ गेंदबाजी में नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल चयन करता हूं और धोनी की सोच यही है कि जो आपके जो मेन बॉलर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाए ताकि आने वाले श्रृंखला में या फिर आने वाले टेस्ट मैचेस में वो फिर से मैदान में उतर सके। तो मेरे ख्याल में एक यंग टीम है, इसमें थोड़े बहुत अनुभव भी है। अमित मिश्रा को मौका मिला है काफी दिनों के बाद और मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ होगा वो अमित मिश्रा को लेकर यही हुआ होगा कि या तो फिर जो युजवेंद्र चहल को टीम में लिया जाए या कुलदीप यादव को। तो यहां पर लगता है कि सिलेक्टर्स ने बैक किया है अनुभव को और इसीलिए अमित मिश्रा को मौका मिला है। रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट प्लेयर, विराट कोहली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसके साथ साथ रहाणे, MS धोनी। तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में ढेर सारा अनुभव देखने को मिल रहा है और जो थोड़ा बहुत जो चेंजेस देखने को मिला है वो सिर्फ गेंदबाजी में नजर आ रहा है राजीव। चलिए, हमारे साथ और 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रितेंद्र सोडी हैं और राजकुमार शर्मा जी भी हैं। राजकुमार जी, पहला रिएक्शन आपका, जिस तरह से टीम चुनी गई है, 2 जो मुख्य गेंदबाज हैं उनको रेस्ट दिया गया है, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। देखिए, आपको बैकअप रखना होगा और अश्विन और जडेजा ने काफी गेंदबाजी की है इस टेस्ट सीरीज में और अभी उन्हें एक मैच और खेलना है।
और साथ साथ हमें अपनी सेकंड लाइन तैयार रखनी है कि कभी बाई चांस कोई इंजर्ड हो जाए तो हमारे पास बैकअप बॉलर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी सोच है सेलेक्टर्स की कि वो एक सेकंड स्ट्रिंग भी बेंच स्ट्रेंथ अपनी बना के रखना चाहते हैं और जयंत यादव और अमित मिश्रा को चांस दिया गया है। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से। रितेंद्र, सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल नई नजर आ रही थी, सिलेक्शन कमेटी पे सवाल थे, लेकिन टीम ओवरऑल जिस तरह की चुनी गई है, ऐसा लग रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट पर काफी नजर रखी गई थी। इंडिया ए के लिए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको मौका मिला है और कुल मिलाकर जो खिलाड़ी चोटिल हुए वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था इन तमाम यंग क्रिकेटर्स के लिए। जी हाँ राजीव, मुझे लगता है ओवरऑल बहुत अच्छी सिलेक्शन है, यंगस्टर्स को मौका मिला है और जैसे आपने कहा कि कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है। जैसे अगर हम मनदीप सिंह की बात करते हैं, शिखर धवन टीम में नहीं है, उनको शायद ओपन का मौका मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो रेस्ट दिए गए हैं प्लेयर अश्विन और जडेजा, क्या वो इंजर्ड हैं या उन्होंने खुद रेस्ट मांगा है? क्योंकि मैं मानता हूं फास्ट बॉलर अगर आप हैं, आप वेस्ट इंडीज में बहुत बॉलिंग करके आए हैं, टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा है, आपको रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन एज अ स्पिनर अगर आप रेस्ट ले रहे हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं चेंज की जरूरत है। सबा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, कहना यही है मसूडी की ये जो चयन हुआ है, जो वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं। ये एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि सभी प्लेयर्स को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें तो जडेजा और अश्विन को बहुत सारी गेंदबाजी करनी है, अभी होम सीरीज होने वाली है टेस्ट मैचेस की, तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम प्लेयर्स को मॉनिटर करें, उनके वर्कलोड को मॉनिटर करें और उसी को ध्यान में रखकर ही ये चयन हुआ है। चाहे वो स्पिनर्स को देख लें या फिर मोहम्मद शमी को हम देखें, और ये अच्छा अवसर है कि हमें यंग प्लेयर्स को मौका देने का यहाँ पर अवसर मिल रहा है। जयंत यादव को मौका मिला है, अक्षर पटेल फिर से रेगुलर स्पिनर की तरह खेलेंगे, अमित मिश्रा की वापसी हो रही है। एक सवाल मेरे ज़हन में, क्या शिखर धवन फिट होते, के राहुल फिट होते तो इन खिलाड़ियों को जगह मिलती है? सेलेक्टर्स रोटेशन जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, कर पाते हो? बल्लेबाजी में तो नहीं। मुझे लगता है अगर के राहुल फिट होता तो ऑटोमेटिकली वो टीम में रहते, शिखर धवन भी अगर फिट होते तो वो भी आ जाते। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अच्छा मौका है मनदीप सिंह के लिए। मनदीप ने शानदार प्रदर्शन किया था इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद ही ये चयन हुआ है। तो ऐसे प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया, केदार यादव की अगर हम बात करें, शानदार प्रदर्शन रहा। धवल कुलकर्णी एक अंडररेटेड बॉलर है, पर यकीन मानिए कि उनका प्रदर्शन शानदार रह रहा है और मेरे ख्याल में एक दिवसीय क्रिकेट में उनकी जगह बनती है इस भारतीय टीम में। चलिए, तो ये तो बात हो गई उस टीम की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 वनडे मैचों के लिए टीम में चुनी गई है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी महेंद्र सिंह धोनी का टीम की सिलेक्शन मीटिंग में होना, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि ये सिलेक्शन जो कमेटी है पहली बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठ रही थी और इसके बाद अब उनकी बारी होगी विराट के साथ बैठने की, जब दोबारा से वो टेस्ट टीम चुनने बैठेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि विराट और महेंद्र सिंह धोनी का साथ टीम इंडिया को बहुत आगे तक ले जा सकता है क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में। कुछ इस तरह का मानना और कुछ इस तरह का बयान विराट कोहली ने दिया है। क्या कुछ विराट ने कहा है, किस तरह से वो सोचते हैं कि टीम इंडिया सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नहीं बल्कि वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में भी नंबर 1 बननी चाहिए, और उसमें पूरा सहयोग वो महेंद्र सिंह धोनी को देंगे? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जब विराट और धोनी होंगे साथ तो होगा टीम इंडिया का सबसे अधिक विकास। विराट को क्यों आई धोनी की याद? विराट ने क्यों कहा धोनी है सबसे खास? विराट को क्यों है भरोसा कि टेस्ट के बाद वनडे में भी सबसे ऊपर लिखा जाएगा हिंदुस्तान का नाम? विराट कोहली का ये बयान सुनिए। Leading the test team for the country and something that I take a lot of pride in. You don't think about being number one when you begin, but obviously you want to be top in whatever format you play. विराट न सिर्फ क्रिकेट के हर फॉर्मेट में टीम इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, बल्कि ड्रेसिंग रूम में वो खुशियां लाना चाहते हैं जो इस टीम में वो जोश भर देगी जिसके सामने विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। All that we strive forward for to bring more laurels to the nation, to bring more victories and happiness. विराट ये सब कुछ धोनी के साथ मिलकर करना चाहते हैं, जिनकी कप्तानी में कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट का कहरा सीखा था। I was playing under MS. It was all about preparing for my own batting plans, and I didn't have so much responsibility in terms of leading the team. About plans, stick to MS, but it wasn't. The decision wasn't left on me, and I think विराट कोहली ICC वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 2 बल्लेबाज हैं।
लक्ष्य सबका एक है, नंबर 1 बनना। विराट टेस्ट के बाद वनडे में भी टीम इंडिया को नंबर 1 बनाने को बेकरार है। वैसे भी वनडे क्रिकेट में तो उनकी बल्लेबाजी का तोड़ अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। अनुज ढिमरी, इंडिया न्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट बात विराट ने कही है कि देश को वो ढेर सारी खुशियां देना चाहते हैं। और राशमा जी, संस्कृति बदलने की बात करते हैं। विराट देश को ढेर सारी खुशियां देना चाहते हैं। कप्तान बनने के बाद कहीं नेता बनने का इरादा तो नहीं नजर आ रहा है? देखिए, विराट हमेशा से पॉजिटिव था, हमेशा से उसको बहुत खराब लगता था जब हम फॉरेन टूर पे जाके मैच जीतते जीतते नहीं जीत पाते थे, तो उसे ये लगता था कि सर हम क्यों नहीं जीत पाते हैं, हम कैपेबल हैं, हम क्यों नहीं जीत पाते हैं। तो शुरू से उसकी ये एक प्रवृत्ति थी कि हमें विदेश में जाके बेस्ट टीम्स को हराना है और अपने देशवासियों को बहुत खुशियां देनी है। उसके लिए वो एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं जो बहुत लंबे समय तक जानी जाए कि ये वाली टीम थी जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया, और शायद उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और नारा भी है कि टेस्ट टीम में जिस तरह का प्रदर्शन था रितेंद्र, वही चीज वनडे सीरीज में भी नजर आए। क्या इस टीम में वो दमखम नजर आ रहा है आपको? जिस तरह से आपने बैलेंस पे भी सवाल उठाया कि 2 सीनियर गेंदबाजों को रेस्ट नहीं दिया जाना चाहिए था, वो बैलेंस नजर आ रहा है आपको? देखिए, बैलेंस तो है राजीव, टीम अच्छी है, यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर्स सब वो हैं जो परफॉर्म करके आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं आ गया है। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका उन्हें अवार्ड मिला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ ये कि न्यूजीलैंड है, बड़ी टीम है, ये बांग्लादेश नहीं है, जिम्बाब्वे नहीं है। आप रोटेशन पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, मौका मिलता है यंगस्टर्स को, लेकिन रोटेशन पॉलिसी न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि वनडे जब ये टीम उतरेगी टेस्ट क्रिकेट से बेहतर खेलेगी, वनडे आउटफिट बहुत जबरदस्त है, तो कहीं ना कहीं जयंत यादव और अमित मिश्रा पे एक एडेड प्रेशर होगा। बिल्कुल। और रितेंद्र सबा हमारे साथ होंगे और तब एक बार फिर इन दोनों को मौका देंगे कि कौन कितना सही है, रोटेशन प्रोसेस ज्यादा ठीक है या रितेंद्र जिस तरह से कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। और ये जानने के लिए आप जरूर इंडिया न्यूज के साथ बने रहिएगा। बहरहाल हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। और दक्षिण अफ्रीका ने लगातार वनडे क्रिकेट में डोमिनेट किया है। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम को लगातार उन्होंने मैदान पर मारा और इसी वजह से भारतीय टीम का जो सपना है वो टूटता नजर आ रहा है कि वो वनडे क्रिकेट में भी बादशाह बन सकते हैं। Goes hard at him, first delivery and absolutely was it. Oh yes, oh what a shot, just a little. ये शॉट्स विराट के सपने को तोड़ सकते हैं। ये छक्के धोनी को हक्का बक्का कर सकते हैं। डरबन में दक्षिण अफ्रीका ने कंगारुओं को न सिर्फ हराया बल्कि दुनिया भर की वनडे टीमों को डरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 372 रन का लक्ष्य 4 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। इस जीत के हीरो दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर रहे, जिनके बल्ले की आंधी से ऑस्ट्रेलिया हिल गया। What a knock it's been. The job is not done yet, but already this man, David Miller. डेविड मिलर ने 79 गेंदों पर 149.36 की स्ट्राइक रेट से 118 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से निकले 10 चौके और 6 छक्के। इस मुकाबले को देख हर किसी को साल 2006 में खेले गए वंडर्स मैच की याद आ गई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 435 रन का लक्ष्य हासिल किया था। वैसे भले ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम हो, 5 बार वर्ल्ड कप चैंपियन का तमगा रखती हो, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य बनाकर उसे बचाना शायद उसे नहीं आता। वनडे क्रिकेट में टॉप 4 लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हासिल हुए। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। मिलर गेंदबाजों के लिए एक बार फिर किलर बन गए। और ये बात दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए बड़े खतरे का संकेत है।
that's helped on his way as well. अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। Oh, yes. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो सीरीज चल रही है उसमें बाएं हाथ के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला है और शायद इसी वजह से भारतीय सिलेक्टर्स भी टेम्प्ट हुए कि सुरेश रैना जो अचानक और बड़ा सिलेक्शन माना जा रहा है, अगर फॉर्म के लिहाज से देखें उनकी टीम में वापसी हुई है। आप तीनों होगी आपके उनके सामने वाला जो खिलाड़ी है वो एक यंगस्टर होगा। मनदीप सिंह मुझे लगता है ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, तो उनको गाइड करना पड़ेगा। पर रोहित शर्मा एक बहुत ही ज्यादा बड़े मैच विनर है इस समय एक दिवसीय टीम में। उसके साथ साथ सुरेश रैना की वापसी हुई है। मुझे लगता है कि इस समय धोनी की सोच और सिलेक्टर्स की सोच यही है कि अगर सुरेश रैना टीम में आते हैं तो वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके आएंगे और नंबर 6 या नंबर 5 और नंबर 6 पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो एक्सेलरेट कर पाए और जो पावर प्ले का इस्तेमाल कर सके। मुझे लगता है इसी वजह से इस समय सुरेश रैना की वापसी हो रही है। राजीव, अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे जिन्होंने इंडिया ए के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सबा ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और इंडिया ए के लिए जो अच्छा कर रहे हैं उनको टीम में जगह दी गई। हाँ राजीव, मनीष पांडे ने आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन किया था। एक दिवसीय मैच उन्होंने जीता था सिडनी में, वहां पर उन्होंने शतक लगाया था, तो बेहतरीन साझेदारी वहां पर निभाई थी। रहाणे काफी दिनों से टीम में है पर अपनी जगह वो पक्की नहीं कर पा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इस समय नंबर 4 पर रहाणे को मौका मिलेगा और नंबर 5 पर मनीष पांडे। इनिशियली मुझे लगता है यही कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम उतरेगी, तो बैटिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनके साथ भारतीय टीम उतरेगी तो बैटिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो थोड़ा बहुत नयापन नजर आ रहा है वो सिर्फ गेंदबाजी में नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल चयनकर्ताओं और धोनी की सोच यही है कि जो आपके जो मेन बॉलर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाए ताकि आने वाले श्रृंखला में या फिर आने वाले टेस्ट मैचेस में वो फिर से मैदान में उतर सके। तो मेरे ख्याल में एक यंग टीम है, इसमें थोड़े बहुत अनुभव भी है। अमित मिश्रा को मौका मिला है काफी दिनों के बाद और मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ होगा वो अमित मिश्रा को लेकर यही हुआ होगा कि या तो फिर युजवेंद्र चहल को टीम में लिया जाए या कुलदीप यादव को। तो यहां पर लगता है कि सिलेक्टर्स ने बैक किया है अनुभव को और इसीलिए अमित मिश्रा को मौका मिला है। रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट प्लेयर, विराट कोहली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसके साथ साथ रहाणे, एम एस धोनी। तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में ढेर सारा अनुभव देखने को मिल रहा है और जो थोड़ा बहुत जो चेंजेस देखने को मिला है वो सिर्फ गेंदबाजी में नजर आ रहा है। राजीव, चलिए हमारे साथ और दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रितेंद्र सोडी हैं और राजकुमार शर्मा जी भी हैं। राजकुमार जी, पहला रिएक्शन आपका, जिस तरह से टीम चुनी गई है, दो जो मुख्य गेंदबाज हैं उनको रेस्ट दिया गया है, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। देखिए, आपको बैकअप रखना होगा और अश्विन और जडेजा ने काफी गेंदबाजी की है इस टेस्ट सीरीज में और अभी उन्हें एक मैच और खेलना है और साथ साथ हमें अपनी सेकंड लाइन तैयार रखनी है कि कभी बाई चांस कोई इंजर्ड हो जाए तो हमारे पास बैकअप बॉलर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी सोच है सेलेक्टर्स की कि वो एक सेकंड स्ट्रिंग भी बेंच स्ट्रेंथ अपनी बना के रखना चाहते हैं और जयंत यादव और अमित मिश्रा को चांस दिया गया है। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे ख्याल से। रितेंद्र, सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल नई नजर आ रही थी, सिलेक्शन कमेटी पे सवाल थे, लेकिन टीम ओवरऑल जिस तरह की चुनी गई है ऐसा लग रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट पर काफी नजर रखी गई थी। इंडिया ए के लिए जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनको मौका मिला है और कुल मिलाकर जो खिलाड़ी चोटिल हुए वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था इन तमाम यंग क्रिकेटर्स के लिए। जी हाँ राजीव, मुझे लगता है ओवरऑल बहुत अच्छी सिलेक्शन है, यंगस्टर्स को मौका मिला है और जैसे आपने कहा कि कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है। जैसे अगर हम मनदीप सिंह की बात करते हैं, शिखर धवन टीम में नहीं है, उनको शायद ओपन का मौका मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो रेस्ट दिए गए हैं प्लेयर अश्विन और जडेजा, क्या वो इंजर्ड हैं या उन्होंने खुद रेस्ट मांगा है? क्योंकि मैं मानता हूं फास्ट बॉलर अगर आप हैं, आप वेस्ट इंडीज में बहुत बॉलिंग करके आए हैं, टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा है, आपको रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन एज अ स्पिनर अगर आप रेस्ट ले रहे हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं चेंज की जरूरत है। सब आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, कहना यही है मसूडी की ये जो चयन हुआ है, जो वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं। ये एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि सभी प्लेयर्स को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है और अगर आप देखें तो जडेजा और अश्विन को बहुत सारी गेंदबाजी करनी है। अभी होम सीरीज होने वाली है टेस्ट मैचेस की, तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम प्लेयर्स को मॉनिटर करें, उनके वर्कलोड को मॉनिटर करें और उसी को ध्यान में रखकर ही ये चयन हुआ है। चाहे वो स्पिनर्स को देख लें या फिर मोहम्मद शमी को हम देखें, और ये अच्छा अवसर है कि हमें यंग प्लेयर्स को मौका देने का यहाँ पर अवसर मिल रहा है। जयंत यादव को मौका मिला है, अक्षर पटेल फिर से रेगुलर स्पिनर की तरह खेलेंगे, अमित मिश्रा की वापसी हो रही है। एक सवाल मेरे ज़हन में, क्या शिखर धवन फिट होते, के राहुल फिट होते तो इन खिलाड़ियों को जगह मिलती है? सेलेक्टर्स रोटेशन जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, कर पाते हो? बल्लेबाजी में तो नहीं। मुझे लगता है अगर के राहुल फिट होता तो ऑटोमेटिकली वो टीम में रहते। शिखर धवन भी अगर फिट होते तो वो भी आ जाते। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अच्छा मौका है मनदीप सिंह के लिए। मनदीप ने शानदार प्रदर्शन किया था इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद ही ये चयन हुआ है। तो ऐसे प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया, केदार जाधव की अगर हम बात करें
करें, शानदार प्रदर्शन रहा। धवल कुलकर्णी एक अंडररेटेड बॉलर है, पर यकीन मानिए कि उनका प्रदर्शन शानदार रह रहा है और मेरे ख्याल में एक दिवसीय क्रिकेट में उनकी जगह बनती है इस भारतीय टीम में। चलिए, तो ये तो बात हो गई उस टीम की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 वनडे मैचों के लिए टीम में चुनी गई है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी महेंद्र सिंह धोनी का टीम की सिलेक्शन मीटिंग में होना, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि ये सिलेक्शन जो कमेटी है पहली बार कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठ रही थी, और इसके बाद अब उनकी बारी होगी विराट के साथ बैठने की, जब दोबारा से वो टेस्ट टीम चुनने बैठेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि विराट और महेंद्र सिंह धोनी का साथ टीम इंडिया को बहुत आगे तक ले जा सकता है क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में। कुछ इस तरह का मानना और कुछ इस तरह का बयान विराट कोहली ने दिया है। क्या कुछ विराट ने कहा है, किस तरह से वो सोचते हैं कि टीम इंडिया सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नहीं बल्कि वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में भी नंबर 1 बननी चाहिए, और उसमें पूरा सहयोग वो महेंद्र सिंह धोनी को देंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। था कि सर हम क्यों नहीं जीत पाते हैं, हम कैपेबल हैं, हम क्यों नहीं जीत पाते हैं। तो शुरू से उसकी ये एक प्रवृत्ति थी कि हमें विदेश में जाके बेस्ट टीम्स को हराना है और अपने देशवासियों को बहुत खुशियां देनी है। उसके लिए वो एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं जो बहुत लंबे समय तक जानी जाए कि ये वाली टीम थी जो जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया, और शायद उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और नारा भी है कि टेस्ट टीम में जिस तरह का प्रदर्शन था रितेंद्र, वही चीज वनडे सीरीज में भी नजर आए। क्या इस टीम में वो दमखम नजर आ रहा है आपको? जिस तरह से आपने बैलेंस पे भी सवाल उठाया कि 2 सीनियर गेंदबाजों को रेस्ट नहीं दिया जाना चाहिए था, वो बैलेंस नजर आ रहा है आपको? देखिए बैलेंस तो है राजीव, टीम अच्छी है, यंगस्टर्स हैं, और यंगस्टर्स सब वो हैं जो परफॉर्म करके आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं आ गया है। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका उन्हें अवार्ड मिला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिर्फ ये कि न्यूजीलैंड है, बड़ी टीम है, ये बांग्लादेश नहीं है, जिम्बाब्वे नहीं है। आप रोटेशन पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, मौका मिलता है यंगस्टर्स को, लेकिन रोटेशन पॉलिसी न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि वनडे जब ये टीम उतरेगी टेस्ट क्रिकेट से बेहतर खेलेगी, वनडे आउटफिट बहुत जबरदस्त है, तो कहीं ना कहीं जयंत यादव और अमित मिश्रा पे एक एडिड प्रेशर होगा। बिल्कुल, और रितेंद्र सभा हमारे साथ होंगे और तब एक बार फिर इन दोनों को मौका देंगे कि कौन कितना सही है, रोटेशन प्रोसेस ज्यादा ठीक है या रितेंद्र जिस तरह से कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। और ये जानने के लिए आप जरूर इंडिया न्यूज के साथ बने रहिएगा। बहरहाल हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की, और दक्षिण अफ्रीका ने लगातार वनडे क्रिकेट में डोमिनेट किया है। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम को लगातार उन्होंने मैदान पर मारा, और इसी वजह से भारतीय टीम का जो सपना है वो टूटता नजर आ रहा है कि वो वनडे क्रिकेट में भी बादशाह बन सकते हैं। Miller goes hard at him, first delivery and absolutely misses it. Oh yes! Oh what a shot! Just a little. ये शॉट्स विराट के सपने को तोड़ सकते हैं। ये छक्के धोनी को हक्का बक्का कर सकते हैं। डरबन में दक्षिण अफ्रीका ने कंगारुओं को न सिर्फ हराया बल्कि दुनिया भर की वनडे टीमों को डरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 372 रन का लक्ष्य 4 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। इस जीत के हीरो दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर रहे, जिनके बल्ले की आंधी से ऑस्ट्रेलिया हिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन युद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। टेस्ट मैचों की तरह वनडे सीरीज पर भी भारतीय सेलेक्टर्स की पूरी नजर है, और जिस तरह की टीम चुनी गई उसको देखकर हम कह सकते हैं वाकई ये टीम टनाटन है और मैदान पर दे दरादन हमें देखने को मिलेगा। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम खेलेगी। टीम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, वहीं कुछ खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है। ये इस समय बड़ी खबर आ रही है। अगर हम दिल्ली के मौर्या होटल से बात करें, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले टीम इंडिया की मीटिंग खत्म हुई है, और इस मीटिंग में जो बड़ा फैसला लिया गया वो सबसे बड़ा फैसला ये है कि एक लंबे अरसे से टीम से बाहर चल रहे सुरेश रैना की टीम में वापसी हुई है। अक्षर पटेल को मौका मिला है, जयंत यादव टीम में बरकरार रखे गए हैं, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक ऐसी टीम चुनी गई है जहां पर एक्सपीरियंस भी है, कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका भी मिला है, और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वनडे सीरीज के लिए ये टीम न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगी। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने काफी गेंदबाजी की है अब तक इस टेस्ट सीरीज में, हालांकि एक टेस्ट मैच बचा हुआ है, उनको रेस्ट दिया गया है। कुल मिलाकर टीम आपके सामने है। धोनी, विराट, इसके अलावा बात हम सुरेश रैना की करें, बुमराह, मनदीप सिंह, उमेश यादव और स्पिन हार्दिक पांड्या भी एक और चौंकाने वाला नाम है जिनको टीम में जगह मिली है। एक ऑलराउंडर की तलाश में
सेलेक्टर्स बहुत अरसे से हैं। स्टुअर्ट बिनी को मौका दिया गया था लेकिन उन्होंने निराश किया। हार्दिक पांड्या जिनको T20 वर्ल्ड कप में टीम में रखा गया था, एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी एंड कंपनी ने उन पर विश्वास दिखाया है। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबा करीम इस स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इसके अलावा रितेंद्र सोडी चंडीगढ़ से जुड़ेंगे और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले सबा जरा टीम का बैलेंस आपसे जानना चाहेंगे और आंकड़ों के जरिए जो अब तक टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की टीम आपको नजर आ रही है। कॉम्बिनेशन सही है राजीव। अगर 3 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है जो मेन प्लेयर्स रह चुके हैं भारत की तरफ से, अश्विन, जडेजा और मोहम्मद शमी, और ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब यही है कि एकाग्रता जो है इस समय वो टेस्ट मैचेस के ऊपर है, इसलिए आपको अपने प्लेयर्स को, मेन प्लेयर्स को थोड़ा बहुत ब्रेक देने की जरूरत है, खास करके गेंदबाजी में। तो वही किया है यहाँ पर सिलेक्टर्स ने और ऐसे प्लेयर्स को चुना गया है जिन्होंने जो इंडिया ए का दौरा किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया, वहां पर क्वाड्रेंगुलर सीरीज हुई थी, वहां पर ऐसे प्लेयर जिन्होंने हम कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्या आप बता पाएंगे? रोहित शर्मा का तो शानदार प्रदर्शन रहा है। 171 मैच में उन्होंने ढेर सारे रन बनाए हैं, बहुत सारे उन्होंने शतक हैं। आपको याद होगा कि भारतीय कंडीशंस में रोहित शर्मा बड़ा स्कोर बनाने में माहिर हैं, डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। तो ये एक अहम खिलाड़ी रहेंगे रोहित शर्मा इस आने वाली 1 दिवसीय श्रृंखला में। ओपन करते हैं, इनकी जिम्मेदारी ये। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जब विराट और धोनी होंगे साथ तो होगा टीम इंडिया का सबसे अधिक विकास। विराट को क्यों आई धोनी की याद? विराट ने क्यों कहा धोनी है सबसे खास? विराट को क्यों है भरोसा कि टेस्ट के बाद वनडे में भी सबसे ऊपर लिखा जाएगा हिंदुस्तान का नाम? विराट कोहली का ये बयान सुनिए। Leading the test team for the country and something that I take a lot of pride in. You don't think about being number one when you begin, but obviously you want to be top in whatever format you play. विराट न सिर्फ क्रिकेट के हर फॉर्मेट में टीम इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, बल्कि ड्रेसिंग रूम में वो खुशियां लाना चाहते हैं जो इस टीम में वो जोश भर देगी जिसके सामने विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। All that we strive forward for to bring more laurels to the nation, to bring more victories and happiness. विराट ये सब कुछ धोनी के साथ मिलकर करना चाहते हैं, जिनकी कप्तानी में कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट का कहरा सीखा था। I was playing under MS. It was all about preparing for my own batting plans and I didn't have so much responsibility in terms of leading the team. About plans, speak to MS, but it wasn't. The decision wasn't left on me, and I think विराट कोहली ICC वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 2 बल्लेबाज हैं। लक्ष्य सबका एक है, नंबर 1 बनना। विराट टेस्ट के बाद वनडे में भी टीम इंडिया को नंबर 1 बनाने को बेकरार हैं। वैसे भी वनडे क्रिकेट में तो उनकी बल्लेबाजी का तोड़ अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। अनुज ढिमरी, इंडिया न्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट बात विराट ने कही है कि देश को वो ढेर सारी खुशियां देना चाहते हैं। और राजकुमार जी, संस्कृति बदलने की बात करते हैं। विराट देश को ढेर सारी खुशियां देना चाहते हैं, कप्तान बनने के बाद कहीं नेता बनने का इरादा तो नहीं नजर आ रहा है? देखिए, विराट हमेशा से पॉजिटिव था, हमेशा से उसको बहुत खराब लगता था जब हम फॉरेन टूर पे जाके मैच जीतते जीतते नहीं जीत पाते थे, तो उसे ये लगता